प्रयागराज में गंगा किनारे फाफामऊ घाट की स्थिति बेहद गंभीर हालत में नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर न केवल प्रशासन के निर्देशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, बल्कि एनजीटी के निर्देशों की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना काल के बाद एक बार फिर फाफामऊ घाट पर लाशों का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां गंगा नदी किनारे रेत में दफनाई जा रही हैं लाशें, एनजीटी रोक के बावजूद भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में एक बार फिर से गंगा नदी के किनारे रेत में बड़ी तादाद में शवों को दफनाया जा रहा है। प्रयागराज के फाफामऊ घाट की इन ताज़ा तस्वीरों ने एक बार फिर से लोगों को कोरोना काल की याद दिला दी है। हालांकि यहाँ शव दफनाने की परंपरा पहले से ही रही है, जबकि गंगा के घाटों पर शवों को दफनाने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी और जिला प्रशासन ने पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद परंपरा के नाम पर जिस तरह शवों को दफनाया जाना बेहद चिंताजनक है। फाफामऊ घाट पर हर दिन दर्जनों शवों को रेत में दफन किया जा रहा है। यहाँ पर चारों तरफ कब्रें ही नजर आ रही हैं। सहारा समाचार पर रिपोर्ट। फाफामऊ घाट पर शव दफनाए जा रहे हैं, क्या परंपरा रही है? एक्चुअली मेन परंपरा तो जो हिंदू धर्म की है वो जो है मुखाग्नि यानी जलाने की रही है। अब यहाँ पे लेकिन ये भी परंपरा पुरानी है। उसके मूल में जो है आर्थिक स्थिति और जो है सुविधाओं की कमी है। अगर हमारे ख्याल से यहाँ पे अगर ये जलाने के लिए घाट और कुछ उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाए तो ये भी जलाना ही पसंद करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण या कह लीजिए मेन तो आर्थिक स्थिति है। दूसरा चीज़ एक अभी ये है, लोग सोचते हैं कि समय की भी बचत भी हो रही है और जल्दबाजी में, आज के जीवन में जल्दबाजी वगैरह में ये परंपरा चली आ रही। पहले थोड़े लेवल पे थी, अभी देखिए विद्युत सौदागृह वगैरह बन रहे हैं तो वहाँ अगर चार्जेस कम है तो लोग जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उतने लेवल पे अभी तैयारी नहीं हो पा रही है। एनजीटी ने और जिला प्रशासन ने शव दफनाने पर रोक लगाई है जी। तो जब बारिश होगी, बाढ़ आएगी, मानसून आएगा जी, तो क्या ये शव प्रभावित नहीं होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो है देखिए शव की राटनिंग होती है, अगर तब तक इसकी राटनिंग नहीं है तो इसके कंकाल तो जाएंगे। एनजीटी की जो है दफनाने पे वो तो प्रदूषण के कारण रोक लगाया है, लेकिन रोक लगाने के साथ साथ उसका अल्टरनेटिव देना भी ज़रूरी है। प्रशासन की तरफ से चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए। रोक ही लगाना सफिशिएंट नहीं है, रोक लगाना अलग चीज़ है और उसका जो है अल्टरनेटिव विकल्प भी जो है देना हमारे ख्याल से ज़रूरी है। क्या नाम है? मैं आर के पटेल। एक रसूलाबाद घाट है, एक फाफामऊ है आपका गंगा पार, एक आपका छतनाग है, एक ये आपका अरैल तरफ है, आपका सिंहबेरपुर है और दारागंज में भी है। ज़्यादातर हमारे गंगा पार में ही बॉडी को दफनाया जाता है और जो रसूलाबाद ऊपर लेकर आते हैं उनको बॉडी को जलाया जाता है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं यह दर्शाता है कुछ गरीब व्यक्ति होते हैं जिनके कारण, पैसे के अभाव के कारण, या उनका मान लिया जाए कि परंपरा सदियों से चली आ रही है, कई पीढ़ियाँ उनकी बॉडी को दफनाया जाता है। कहीं कहीं ये मानता रहता है कि हम नहीं जलाएंगे, बॉडी को हम गाड़ के चले आएंगे। ये उनके मतलब कि पूरे परिवार, उनके विचार, उनके आने वाली पीढ़ी में, समाज में यह दर्शाता है कि हम गाड़ के चले आएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर बाप जो है अपने बाप को, मतलब वो बेटा गाड़ा है तो बेटा उनका बाप गाड़े, मतलब उनके बेटे को करेगा। इस तरीके से एक परंपरा है और ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। प्रयागराज में विशेष तौर पर बॉडी को दफना के चले जाते हैं और कहीं कहीं निश्चित तौर पर सबके दिमाग में रहता है कि नहीं बॉडी जलाए, हम जाए और गाड़ता है। सुरेंद्र सदस्य। फाफामऊ घाट पर एक बार फिर से लाशें दिखाई पड़ रही हैं, सैकड़ों की संख्या में वहाँ लाशें दिखाई पड़ रही हैं। अभी मानसून आएगा और बाढ़ आएगी तो वो गंगा प्रभावित ना हो शव, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अच्छा, ये जो गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की बात आ रही है, हमारे सामने पिछले वर्ष भी आई थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर पुलिस और हमारे राजस्व के ऑफिसर्स का टीम लगा रखा है और हम लोगों ने इस पर काफ़ी सख्ती किया है कि वहाँ शव किसी तरीके से न दफनाए जाएं। लेकिन एक बात है, जो लोकल जो पंडा हैं वो भी बताते हैं और आम लोग भी बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे शव दफनाने की परंपरा रही है और हम इस पर एक जो नया प्रयास कर रहे हैं कि नगर निगम की सहायता से हम लोग वहाँ शवदाह केंद्र बनाने जा रहे हैं।
और उसके लिए जो भूमि की बात है, हम लोगों ने रेलवे से भूमि की बात की है, तो वो भी इसके लिए अग्री हैं। तो जल्द ही हम लोग एक नया शवदाह केंद्र बना देंगे, और वो बनने के बाद जो मुझे लग रहा है कि बार बार परंपरा जो है शव दफनाने की, तो हम इसको मुझे लग रहा है कि बंद करने में सफल हो सकेंगे। अभी जब मानसून आएगा तो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ शव हैं, उनको किस तरह से रोकने का प्रयास किया जाएगा? ये पिछली बार हमारे सामने इस तरह की समस्या आई थी, और इस बार मुझे लग रहा है कि जितने शव ऊपर जो दिखाई देता है, कपड़ा दिखाई देता है, जो बॉडीज़ है वो काफ़ी अंदर और काफ़ी नीचे की ओर है। तो जितना शव बहने की थी शिकायत, तो पिछले वर्ष काफ़ी बड़ी संख्या में रहा था, लेकिन इस बार वो समस्या नहीं आनी है। थैंक यू।